कृष्ण की बाल लीलाएं सदियों से जनमानस के दिलों में बसी हुई हैं, और जब भी हम उनके बाल्यकाल की कहानियों का स्मरण करते हैं तो मन में एक विशेष आनंद की अनुभूति होती है। आज हम बालकृष्ण और राधा का एक अद्वितीय और शिक्षाप्रद प्रसंग सुनेंगे, जो उनकी निस्वार्थ भक्ति और समर्पण को दर्शाता है। गोकुल का हर दिन हंसी खुशी में बीतता था। बालकृष्ण के खेल और शरारतें गोपियों और गोपों को आनंदित करती थी। वह अपने अनोखे अंदाज से हर किसी के मन को जीत लेते थे। लेकिन एक दिन अचानक गोकुल के वातावरण में उदासी छा गई। बालकृष्ण अचानक बीमार हो गए। उनकी शरारतें थम गईं, उनके मुख का तेज मुरझा गया और उनकी ऊर्जा समाप्त सी हो गई। गोकुल के सभी वासी चिंतित हो गए। ऐसा प्रतीत होता था कि सारी प्रकृति स्वयं दुखी हो गई थी, क्योंकि कृष्ण का स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। गोकुल के बड़े बूढ़े गोप और गोपियां वैद्य, जड़ी बूटियों और विभिन्न उपचारों की ओर भागते, लेकिन कोई भी उपचार कारगर सिद्ध नहीं हो रहा था। सभी ने अपने अपने तरीके से कृष्ण को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ। गांव के हर कोने में यह खबर फैल गई कि भगवान कृष्ण बीमार हैं, और लोग इस असाधारण परिस्थिति से स्तब्ध थे। गोपियों का दिल दुख से भर गया। कृष्ण, जो उनकी जिंदगी की धुरी थे, अब असहाय थे। उनका प्रिय कन्हैया, जो हर समय हंसता खेलता था, अब पलंग पर बेसुध पड़ा हुआ था। गोपियों की आंखों में आंसू भर आए। वे सोचने लगी, हमारे कन्हैया को आखिर क्या हो गया। उनके दिल में एक गहरी बेचैनी थी, लेकिन किसी के पास कोई उपाय नहीं था। एक दिन सभी गोपियां कृष्ण के पास एकत्रित हुईं। उनके दुख और चिंता की कोई सीमा न थी। तब बालकृष्ण ने अपनी धीमी आवाज में कहा, आप सब क्यों दुखी हो? मेरे ठीक होने का एक सरल उपाय है। अगर कोई गोपी मुझे अपने चरणों का चरणामृत पिलाए, तो मैं तुरंत स्वस्थ हो जाऊंगा। यह सुनते ही गोपियां अचंभित हो गईं। उनके मन में विचार उठा, कैसे हम भगवान को अपने चरणों का जल दे सकते हैं? यह तो घोर पाप होगा। हम तो नरक की यातनाओं को भोगेंगे। किसी भी गोपी में इतना साहस नहीं था कि वह कृष्ण को अपना चरणामृत पिलाए। सभी मौन रहीं, और उनमें पाप का डर बैठ गया। जब यह बात राधा के कानों में पड़ी, तो वह भी पहले असमंजस में पड़ गई। लेकिन फिर एक विचार उनके मन में कौंधा, कृष्ण की स्थिति इस समय सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे लिए उनका जीवन ही सर्वोपरि है। यदि मेरे चरणामृत से उनका स्वास्थ्य वापस आ सकता है, तो मुझे पाप की चिंता नहीं करनी चाहिए। चाहे मुझे कितना भी पाप लगे, लेकिन मेरे प्रिय कृष्ण को स्वस्थ होना ही चाहिए। यह सोचकर राधा बिना किसी भय के तुरंत आगे आई। उसने अपने चरणों को स्वच्छ जल से धोया और कृष्ण के लिए चरणामृत तैयार किया। सभी गोपियां और गोप जो वहां उपस्थित थे, यह देखकर हैरान रह गए। राधा ने कृष्ण के सामने चरणामृत प्रस्तुत किया, और बिना किसी संकोच के बालकृष्ण ने वह चरणामृत ग्रहण किया। चमत्कारिक रूप से जैसे ही कृष्ण ने चरणामृत पिया, उनका चेहरा चमक उठी। उनके चेहरे पर पुनः वही बाल सुलभ मुस्कान लौट आई। वह उठकर बैठ गए, और सभी ने देखा कि वह पूरी तरह स्वस्थ हो गए थे। यह देखकर गोपियों और गोपों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस प्रसंग से एक गहरा संदेश मिलता है। सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। जब किसी के हृदय में ईश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रेम और समर्पण होता है, तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। राधा ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम में पाप और पुण्य का विचार नहीं होता। जब कोई अपने प्रिय के लिए समर्पित हो, तो वह किसी भी कीमत पर उनकी भलाई की सोचता है। राधा ने कृष्ण के प्रति जो प्रेम और भक्ति दिखलाई, वह केवल शारीरिक प्रेम नहीं था। यह वह गहरा संबंध था, जहां वह और कृष्ण एक ही आत्मा में विलीन हो चुके थे।
उनका प्रेम सांसारिक नहीं बल्कि आत्मिक था। यही कारण है कि कृष्ण राधा को सबसे अधिक प्रिय मानते थे। राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति निरंतर था और यही प्रेम उन्हें दूसरों से अलग करता था। वह केवल कृष्ण के साथ नहीं बल्कि कृष्ण में समाहित हो चुकी थी। राधा और कृष्ण का प्रेम संबंध पारंपरिक प्रेम कहानियों से अलग था। इसमें न कोई स्वार्थ था, न कोई इच्छा। यह प्रेम उस समर्पण का प्रतीक था जिसमें एक व्यक्ति पूरी तरह से अपने प्रिय के प्रति आत्मनिवेदन कर देता है। राधा के लिए कृष्ण केवल उनके प्रेमी नहीं थे बल्कि वह उनके भगवान, उनके साथी और उनकी आत्मा के वास्तविक स्वरूप थे। राधा के इस कदम ने यह स्पष्ट कर दिया कि सच्चा प्रेम वही होता है जिसमें त्याग और समर्पण हो। इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमें अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। राधा ने अपने प्रेम और भक्ति से यह साबित किया कि जब हम अपने प्रिय के लिए संपूर्ण समर्पण के साथ कुछ करते हैं तो वह ईश्वर की दृष्टि में सर्वोच्च होता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने इस लीला के माध्यम से यह संदेश दिया कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ प्रेम में असीम शक्ति होती है। यदि हम पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ किसी भी कार्य को करेंगे तो वह निश्चित रूप से सफल होगा। इस संसार में हर रिश्ता भक्ति, प्रेम और विश्वास पर टिका होता है और राधा ने अपने कार्य से इसे सिद्ध किया।